अनुषा सिकंदर के चाल में मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। अब अनुषा के पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन ही नहीं बचा और अनुषा इतनी अंधी हो चुकी है कि अनुषा को मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि सिकंदर वाकई मेरे साथ मोहब्बत करता है और इसने मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अब अनुषा को इस बात का नहीं पता कि ये बंदा क्या करना चाहता है और किस तरह से आपके खानदान को और आपकी इज्जत को बर्बाद करेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा अगर सिकंदर अनुषा के सामने ये बात करता है कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं, आपको पसंद करता हूं, तो आगे से क्या अनुषा का रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा। और अगर अनुषा जाती और जाकर यही बात अपनी मां के साथ करती तो क्या अनुषा की मां ये सब कुछ मान पाएगी। अब देखिए कि सिकंदर ने जैसी अनुषा की पूरी हिस्ट्री लेने की कोशिश की, अपने बंदों को बुलाया और उन्हें बताया कि भाई आप जाएं और जाकर अनुषा के बारे में पता करें कि इसका खानदान कौन सा है और इसकी माँ या इसका वालिद क्या करता है। जब वो बंदा आता है और आकर सिकंदर को सब कुछ बता देता है कि भाई इसकी एक ही माँ है, एक बहन है और कोई बंदा इस खानदान के अंदर मौजूद नहीं है, तो सिकंदर की जो फौरन रवैया होता है, जो उसकी जो एक चाल होती है इसे चेंज हो जाती है, उसका बात करने का अंदाज चेंज हो जाता है और अपने आप के साथ वो एक अहद करता है कि बस मैंने जो वो अनुषा को अपने जाल में या अपनी मोहब्बत में मुबतला करना है। अब ये बंदा ऐसी गेम डाल देता है कि अनुषा जो होती है इसके बारे में सोचना शुरू कर देती है, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर अंधी हो जाती है। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो इन दोनों की आपस में जब भी मुलाकात होती है या अनुषा हर वक्त इसके बारे में सोचती रहती है तो सिकंदर जो होता है इसे अनुषा को इनवाइट करता है, ये दोनों जाते हैं बाहर घूमने के लिए। जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अनुषा थोड़ी सी डर रही होती है। जब डर रही होती है तो सिकंदर जो होता है इसे अनुषा से बार बार पूछता है, इससे कहते क्या हुआ, तो आगे से अनुषा कहती कि पहली दफा मैं ऐसे बाहर निकली हूँ, पहले मैं कभी बाहर निकली नहीं हूँ, तो इसी वजह से थोड़ी सी परेशान अपसेट हो रही है। सिकंदर जो होता है इसे समझाने की कोशिश करता है, इसका हौसला बढ़ाता और कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आप कभी भी परेशान ना हो, जब तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं लेनी चाहिए। जी गाड़ी के अंदर भी आते हैं ना तो वहां पर सिकंदर इसे फूल गिफ्ट भी करता है, तो यहीं से अनुषा को सोचना चाहिए कि भाई ये बंदा मेरे साथ ठीक कैसे हो सकता है। इतना फौरन इसका अंदाज चेंज हो चुका है, जो इसका रवैया मेरे साथ चेंज हो चुका है, तो इसके पीछे साजिश क्या है। अगर एक छोटी सी बच्ची को भी इस तरह का टारगेट दिया जाए ना तो वो भी जांच लेगी या वो भी समझ जाएगी कि भाई अगला बंदा क्या करना चाहता है, उसकी सोच क्या है। अब अनुषा ने थप्पड़ मारा है सिकंदर को तो सिकंदर अपना बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन अनुषा अंधी हो चुकी है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इनकी कहानी इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि सिकंदर जो होता है इसे घर पे ड्रॉप करने के लिए भी जाता है और वहां पर कुछ न रिश्तेदार जो होते हैं इसे देख लेते हैं और अनुषा की माँ को जाकर सब कुछ बता देते हैं। अनुषा की माँ को जाकर कहते हैं कि भाई आप अपनी बेटी के ऊपर फोकस करें, आपकी बेटी किसी लड़के के साथ बड़ी गाड़ी के अंदर आती है। तो जब अनुषा अंदर इंटर होती है तो माँ जो होती है बात करना शुरू कर देती है, अनुषा से यही बात करती है, इसे कहती है कि भाई फलां औरत मुझे बता रही थी, अब इनकी कोई कसन हो सकती है। अनुषा को कहती कि भाई वो मुझे बता रही थी कि आप किसी लड़के के साथ आए हैं और उसने आपको ड्रॉप किया है, क्या ये सब कुछ सच है? और मैं कभी भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता और मैं उम्मीद रखती हूँ कि दोबारा आप इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे। जब ये बात अनुषा सुनती है तो यहाँ पर अनुषा अपनी माँ को जवाब नहीं देगी मौके पे, लेकिन ये अपने आप के साथ अहद करेगी कि यार मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये गलत कर रही हूँ, ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब एक इंसान को मोहब्बत हो जाती है या उसके दिल में वो इंसान आ जाता है तो फिर कभी भी वो बंदा उस बंदे के बगैर नहीं रह सकता। अब ये अपने आप को जितना भी पीछे करने की कोशिश करे, ये अपने आप के साथ अहद कर ले कि भाई मैंने सिकंदर के साथ बात ही नहीं करनी, उसके साथ राब्ता ही नहीं करना, फिर भी इसे सब्र नहीं होगा और इसे हर सूरत में बात करने की कोशिश करेगी, इसे हर सूरत में राब्ता करेगी। अनुषा बड़ी खुश होती है, इसे यकीन होता है कि शार मेरे साथ सिकंदर मोहब्बत करना शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी इसे मेरे ख्वाबों का शहजादा भी बन जाएगा। अलीज़े बच्चों को पढ़ाती है तो जब देखता है जहाँ पर हमजा, अलीज़े जिस वक्त बच्चों को पढ़ा रही होती है तो हमजा जब देखता है तो हमजा जो वो खुश हो जाता है, इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती। अब अलीज़े और हमजा की सोच एक ही है। अनुषा की सोच अच्छी है लेकिन सिकंदर की जो सोच है
ये नेगेटिव है। अलीज़ा जब बच्चों को पढ़ा रही होती है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, तो हमसर जो होता है एक बच्चे को बुलाता है, इनका अपना कोई हो सकता है, तो उससे पूछता है, तो वो आगे से बच्चा जवाब देता और कहता है कि ये हमारे घर के अंदर आती रहती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस तरह से फिर हमसा का जो रास्ता होगा ये हमवार होगा और ये अलीज़ा के साथ मजीद बात करना शुरू कर देगा। अभी तक अलीज़ा की सोच हमसा के बारे में नहीं आई। अलीज़ा की तो शादियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं हुनैन के साथ। जो हुनैन की माँ होती है ये आती है अलीज़ा की माँ के साथ बात भी करती है, इन्हें कहती है कि भाई मैं किसी किस्म का कोई भी एक बड़ा फंक्शन नहीं करना चाहती है, बड़ी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के ऊपर किसी किस्म का कोई भी बोझ पड़े। बस माहौल आराम से हो, आराम की शादी हो, सादे तरीके से, किसी को कुछ भी नहीं पता चले और मैं हमेशा के लिए अलीज़ा को अपने घर में लेकर चली जाऊँ। इस मामले पर अलीज़ा तैयार है और जो हुनैन है या हनान है ये भी शादी करना चाहता है अलीज़ा के साथ। इन दोनों के बीच में मामलात क्लियर है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन इनकी शादी कभी भी नहीं होगी। अगर इनकी शादी हो भी चाहती है तो वहाँ शादी पे कुछ ना कुछ तमाशा खड़ा होगा जो अलीज़ा को बड़ा दुख होगा। जब माँ ये बात सुनेगी अलीज़ा की तो जवाब देगी और बोलेगी भाई हमें किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी आप चाहती हैं वैसे के वैसे काट देना। आप अगर सादे तरीके से शादी करवाना चाहते हैं तो सादे तरीके से करना, बस मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई परेशानियाँ ना आए। अब थोड़े से टाइम के लिए अनुषा रब्ता नहीं करती तो सिकंदर जो होता है इसे कॉल करता है अनुषा को। जब अनुषा घर पर होती है सिकंदर जो होता है इसे अनुषा को कहता है कि कल हम जाएंगे डिनर करने के लिए, वहां पर कुछ सामान भी लेना है। तो आगे से जो अनुषा होती है इसे इनकार कर देती है सिकंदर को और कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपको पता भी है कि मैं ऐसे घर से बाहर नहीं निकलती। तो आगे से सिकंदर जो होता है वो फौरन अनुषा को जवाब देता और कहता है कि इस बात का मुझे पता है, बस आप जो भी कहना चाहती हैं कह सकती हैं, लेकिन जो बात मैंने करनी थी आपके साथ कर दी है। अगर कल आप ना आए तो मेरा जो एक बर्थडे होगा ये हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा, इसे मैं बर्थडे नहीं करूंगा, आपको मैं वेट करूंगा और आपने हसूत में आना है। अब अलीज़ा जो अनुषा है अपनी माँ की बात को रद्द करेगी। जब इसके सामने सिकंदर इसके तरह की डिमांड करेगा, इसे बोलेगा कि भाई अगर आप ना आए तो मैं नाराज हो जाऊंगा, आपके साथ बात भी नहीं करूंगा, तो फिर अनुषा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। और जब ये अपनी माँ की बात नहीं मानेगी तो उसके बाद इसके जो दिन होंगे ये बुरे स्टार्ट हो जाएंगे। ये जाएगी सिकंदर के साथ, वहां पर सिकंदर के साथ बर्थडे भी काटेगी, लाइफ को एंजॉय भी करेगी और शादी के बारे में भी सोचना शुरू कर देगी। लेकिन शादी के बाद या शादी वाले दिन सिकंदर जो होगा इसके साथ धोखा करेगा, इसे यूज करेगा, यूज करने के बाद जो होगा ये केक मार देगा। और रह गई बात अलीज़ा और हमसा की, तो इन दोनों के बीच में ऐसा जो बात होगी ये चलना शुरू हो जाएगी। ये जब भी आएगी आकर बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठेगी तो हमसा जो होगा इसके साथ बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहले तो हमसा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर आती है या नहीं। और जब हमसा को इस बात का पता चलेगा कि ये आती है तो फिर ये सबसे पहले पहुंच जाएगा और बात करेगा और ऐसा इसके साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। फिलहाल तो हमसा की जो सोच दिखाई जा रही है ना, तो हमसा की सोच पॉजिटिव है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा अगर मामलात ख़राब होते हैं और जो सिकंदर है, सिकंदर और हमसा के बीच में थोड़ी सी गेम ख़राब होती है तो फिर हो सकता है कि हमसा की सोच भी नेगेटिव होना शुरू हो जाए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जिस हिसाब से जो अनुषा बड़े बड़े ख्वाब देख रही है, जैसे अनुषा की एक बड़ी सोच चेंज हो चुकी है, तो क्या आगे जाकर अनुषा के साथ किसी किस्म का कोई बड़ा धोखा हो सकता है। अगर अनुषा के साथ धोखा होता है तो उसके बाद फिर अनुषा क्या करेगी, क्या सुसाइड करने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि बेचारी शरीफ है और इस खानदान की बड़ी इज्जत है और एक माँ है जो बार बार अनुषा को समझाने की कोशिश करी। अब माँ जबरदस्ती नहीं कर सकती, सिर्फ प्यार से समझा सकती है या रोक सकती है। अगर बच्चियां या औलाद इस तरह से गलत कदम उठाने की कोशिश करें तो वालिद जो होते हैं ना वो रोक सकता है। अब इनका वालिद है नहीं तो फिर अनुषा के साथ बड़ी कार्रवाई हो सकती है और ऐसी कार्रवाई होगी कि सारी जिंदगी जो अनुषा के ऊपर दाग लगेगा ये कभी भी खत्म नहीं होगा। आप लोगों ने लास्ट में बताना है क्या हो सकता है नेक्स्ट आने वाले साथ में अनुषा के साथ, क्या अनुषा के ऊपर हमेशा के लिए बदनामी का दाग लग सकता है। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।